विद्यापति की प्रश्नमाला के भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। यह प्रश्नमाला सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। विद्यापति के ऊपर प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। विद्यापति पर प्रश्न इस प्रकार है। ब्रह्म कमंडल बास सुबासिन सागर नागर ग्रह वाले। यह पंक्ति विद्यापति ने किसकी स्तुति करते हुए लिखी है? उत्तर है, उक्त पंक्ति में विद्यापति ने गंगा की स्तुति की है। ब्रह्म कमंडल बास सुबासिन, बस ब्रह्मा के कमंडल से निकलने वाली सुवासित गंध वाली। अगला प्रश्न, वयः संधि से क्या तात्पर्य है? शैशव और यौवन के संधि काल को वयः संधि कहा जाता है। कामिनी करय सनाने वाले पद में किस नायिका का वर्णन है? उक्त पद में सद्य स्नाता नायिका का वर्णन है। सद्य स्नाता नायिका से आप क्या समझते हैं? अभी अभी स्नान करके आई नायिका को सद्य स्नाता नायिका कहते हैं। अभिसारिका नायिका का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह कितने प्रकार की होती है? जो नायिका श्रृंगार करके प्रिय मिलन हेतु संकेत स्थल पर जाती है उसे अभिसारिका नायिका कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, कृष्णाभिसारिका और शुक्लाभिसारिका। अर्थात जो कृष्ण पक्ष में, जिसे अंधेरा पक्ष भी कहते हैं, उसमें अभिसार के लिए जाती है वो कृष्णाभिसारिका कहलाती है। और जो शुक्ल पक्ष में अर्थात उजले पक्ष में अभिसार के लिए जाती है वो शुक्लाभिसारिका नायिका कहलाती है। ब्रह्म कमंडल बास सुबासिनी सागर नागर वाले ग्रह वाले, यह पंक्ति विद्यापति ने किसकी स्तुति करते हुए लिखी है? सद्य स्नाता नायिका से आप क्या समझते हैं? अभी अभी स्नान करके आई नायिका को सद्य स्नाता नायिका कहते हैं। अभिसारिका नायिका का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह कितने प्रकार की होती है? जो नायिका श्रृंगार करके प्रिय मिलन हेतु संकेत स्थल पर जाती है उसे अभिसारिका नायिका कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, कृष्णाभिसारिका और शुक्लाभिसारिका। गीत काव्य के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। गीत काव्य के प्रमुख तत्व हैं संक्षिप्तता, आत्माभिव्यक्ति, गेयता, कोमलकांत पदावली, नाद सौंदर्य आदि। हिंदी गीत काव्य परंपरा का आदि कवि किसे माना जाता है? विद्यापति को हिंदी गीत काव्य परंपरा का आदि कवि माना जाता है। विद्यापति ने नायिका के उरोजों के लिए कौन कौन से उपमान दिए हैं? विद्यापति ने श्रीफल, कनक शंभु, घटक, दाड़िम, नारंग आदि उपमान दिए हैं। वयः संधि वर्णन में नायिका के शरीर में विद्यापति ने किन परिवर्तनों का उल्लेख किया है? वयः संधि वर्णन में विद्यापति ने निम्न परिवर्तनों का उल्लेख किया है। नायिका की कमर का पतले हो जाना, नितंबों का भारी होना, वक्ष पर स्तन झलकना और हाथ से मंद हो जाना और चरणों की चंचलता नेत्रों में आ जाना, यानी नेत्र अधिक चंचल हो जाना। सद्य स्नाता नायिका ने अपनी दोनों बाहें उरोजों को छिपाने के लिए वक्ष पर रखी हैं। इसे देखकर कवि क्या कल्पना करता है? वक्ष पर रखी बाहों को देखकर कवि कल्पना करता है कि नायिका के उरोज चक्रवाक पक्षी हैं, कहीं उड़कर आकाश में न चले जाएं। इस आशंका से उसने भुजाओं के पास में उन्हें आबद्ध कर रखा है। अभिसारिका नायिका चंद्रमा से क्या अनुरोध करती है? अभिसारिका नायिका चंद्रमा से अनुरोध करती है कि तुम आज रात को उदित मत होना, क्योंकि मैं आज प्रिय से मिलने संकेत स्थल पर जाऊंगी। चांदनी रात होने से लोग मुझे देख लेंगे। धन्यवाद।